अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में आज हम मीन मीडियन मोड को ग्रुप डेटा या कंटिन्यूस सीरीज़ से सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो कोशिश करूँगा कि आसान से आसान तरीके से इजी वे में समझाऊँ। ठीक है, तो साथ रहिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि फाइंड आउट मीन मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मीन मीडियन एंड मोड फाइंड करना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। सबसे पहले क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, दैन इसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हुई है। डेटा इस सूरत में हो कि ग्रुप्स बने हुए हों 1 to 10, ये ग्रुप्स बने हुए 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30 एंड सो ऑन, एंड इसके साथ में फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो इस डेटा को बोलते हैं ग्रुप डेटा, और कंटिन्यूस सीरीज़ भी बोला जाता है इसे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है और इससे मीन मीडियन एंड मोड एक ही डेटा से फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद जो आपके पास दो कॉलम गिवन है उसको आपने यहाँ पे पहले पुट कर देनी है उसकी वैल्यूज़। पहला क्लास इंटरवल्स का, दूसरा फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी को हमने एफ से डिनोट कर दिया। ठीक है, क्लास इंटरवल में पहला बना हुआ है 1 to 10, दैन इसके बाद 11 to 20 एंड 21 to 30, 31 to 40 एंड लास्ट वन इज़ 41 to 50। अब इसके साथ इनकी फ्रीक्वेंसीज़ दी हुई है। फ्रीक्वेंसीज़ को की वैल्यूज़ को भी पुट करते हैं 8, 12, 6, 4, 2। जब भी आप मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन एक ही डेटा से करें, ग्रुप डेटा से करें, और एक ही आपके पास क्वेश्चन आया हुआ हो, तो आपने करना क्या है, देखिए आपने कॉलम को याद रखना है। ये दो कॉलम तो गिवन होंगे आपके पास, 4 और आगे बनाने। ठीक है, 4 पहला कौन सा बनेगा, मिड वैल्यू का। मिड वैल्यू क्या, आपको सिंगल वैल्यू मालूम करनी पड़ती है, जस्ट लाइक एवरेज। देन इसके बाद आपने प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई करना है एफ और एक्स का। ठीक है, देन इसके बाद क्लास बाउंड्रीज एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। 2 कॉलम के अलावा 4 कॉलम आगे बनने हैं जब आप मीन मीडियन मोड का एक ही डेटा से सवाल कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, सॉल्व। तो ओके, अब हम पहले कॉलम को कंप्लीट कर देते हैं। आप लोगों ने भी यही करना है, पहले कॉलम्स को कंप्लीट करें, देन इसके बाद फर्दर कैलकुलेशंस करें। ठीक है भाई, तो मिड वैल्यू कैसे निकलती है आप लोगों को पता है, पहले भी बताया प्रीवियस वीडियोस में, जाके देखिएगा कि ये जो आपके पास ग्रुप्स बने हुए होते हैं इनकी मिड वैल्यू निकालनी होती है। सो ये निकलती कैसे कि हर ग्रुप की, एवरी ग्रुप की लोअर वैल्यू में प्लस करनी है उसकी अपर वैल्यू, डिवाइड करना है 2 से, जस्ट लाइक एवरेज। ठीक है, सो 1 and 10 कितना, 11, और 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे 11 को तो आपके पास आंसर आएगा 5.5। एंड देन इसके बाद आप 11 and 20 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 10.5। देन इसके बाद वापस 21 and 30 को प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो आंसर आपके पास आएगा, सॉरी ये आएगा 15.5। जिससे ये आया आपके पास 15.5। ठीक है, अब आपने 21 और 30 को प्लस करना है। 21 + 30 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज़ 25.5। और इसी तरह 31 को 40 में प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 35.5। एंड 41 + 50 एंड डिवाइडेड बाय 2, सो आंसर आएगा 45.5। ठीक है, सो मिड वैल्यू निकल गई। अब आपने एक और कॉलम को फिल करना है जिसका नाम रखा हुआ है प्रोडक्ट fx, मतलब f की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है x की वैल्यू से। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 से, तो आंसर आ रहा है आपके पास 44। देन इसके बाद 12 को मल्टीप्लाई करना है 15.5 से, तो आंसर आया 186। देन इसके बाद 6 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 25.5 से, तो आंसर आएगा 153। देन इसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करना है 4 मल्टीप्लाई बाय 35.5, तो आंसर आया 142। और लास्ट वन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 45.5 से, तो आंसर आया 91। पहले बस आपके पास 2 कॉलम गिवन होंगे, देन इसके बाद आप लोगों ने फर्दर 4 कॉलम्स बनाने। ठीक है, मिड वैल्यू का, प्रोडक्ट fx का, क्लास बाउंड्रीज का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ये 4 कॉलम आगे बनना है। सही है, तो 2 तो हमने फिल कर लिया। अब लास्ट बनाना है क्लास बाउंड्रीज का। ठीक है, इसके बाद हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज पे आएंगे।
क्लास बाउंड्री का मैं फार्मूला बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। तो क्लास बाउंड्रीज का फार्मूला क्या होता है कि सेकंड ग्रुप की लोअर वैल्यू में से माइनस करते हैं फर्स्ट ग्रुप की अपर वैल्यू एंड डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1 एंड 2 से डिवाइड करने के बाद आंसर आया 0.5। 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसे इन लोअर वैल्यूज़ में से माइनस करना है और ये अपर वैल्यूज़ में प्लस करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसे लोअर वैल्यूज़ में लोअर वैल्यू में से माइनस करना है और अपर वैल्यू में प्लस करना है। तो 1 में से हम माइनस करते हैं 0.5, तो आंसर आएगा आपके पास 0.5। 10 में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 10.5। इनमें से माइनस किया तो 10.5। 20 में ऐड करेंगे तो 20.5। 21 में से 0.5 माइनस हुआ तो 20.5, वहाँ पर ऐड हुआ तो आंसर आएगा 30.5। 31 में से 0.5 माइनस होगा तो 30.5 एंड 40.5 और 40.5 एंड लास्ट वन इज़ 50.5। क्लास बाउंड्री हम बनाते हैं डेटा को कंटिन्यू करने के लिए। डेटा कंटिन्यू कैसे होता है कि हर ग्रुप की अपर वैल्यू नेक्स्ट ग्रुप की लोअर वैल्यू से मैच हो रही है। तो जस्ट लाइक दैट इस तरह से होता है कि आप देखें हर वैल्यू मैच हो रही है। यहाँ अगर पॉइंट्स का भी फ़र्क होगा तो आपने क्लास बाउंड्री बनानी है। अगर यहाँ सिचुएशन यहाँ होती पहले से डेटा कंटिन्यू होता तो आप क्लास बाउंड्री नहीं बनाते। ठीक है भाई, जैसे यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होता है, यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 होता है, यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 हो, यहाँ 40 है तो यहाँ भी 40 हो। तो यहाँ पर आपका क्लास बाउंड्री का कॉलम हट जाता। जस्ट इसके बाद 2 के बाद 3 और बनाने पड़ते आपने। जस्ट मिड वैल्यू का बनता, प्रोडक्ट एफएक्स का बनता और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनता। ठीक है, क्लास बाउंड्री का नहीं बनता अगर पहले से डेटा कंटिन्यू होगा। ओके, क्लास बाउंड्री का भी कॉलम बन गया। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाते हैं। अब हम फ्रीक्वेंसी के कॉलम से बनेगा तो पहली फ्रीक्वेंसी 8, तो हमने यहाँ पर रखा 8। अब फर्दर जितनी भी आगे आएंगी उसको ऐड करते जाएंगे। तो 8 में 12 ऐड करेंगे तो ये आपके पास बना 20। 20 में 6 ऐड किया तो ये बना 26। 26 में 4 ऐड किया 30 और 30 में 2 ऐड किया तो ये बना 32। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू आ रही होती है वो फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल होती है, जो 32। और फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम डिनोट करते हैं एन से। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जिसे सिग्मा एफ भी बोला जाता है, सबमिशन ऑफ एफ भी बोला जाता है, लेकिन मैं बताता हूँ कि एन आप इसको फ्रीक्वेंसी के टोटल को एन से डिनोट करें। ठीक है, जो इसका आंसर आ गया 32। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम्स कंप्लीट हो गए। कॉलम्स ही कंप्लीट होने के बाद आपने फर्दर कैलकुलेशंस करनी है। मांगा हुआ था मीन, मीडियन एंड मोड। अब इन कॉलम्स की मदद से हम मीन, मीडियन एंड मोड को कैलकुलेट करेंगे। ओके, फिर हम टोटल भी कर लेते हैं। हमें टोटल किस कॉलम का चाहिए, हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए होता है, हमें प्रोडक्ट एफएक्स का टोटल चाहिए होता है। ठीक है, अब हम इसको टोटल करते हैं। 44 प्लस 186 प्लस 153 प्लस 142 एंड लास्ट वन इज़ 91। तो इसका टोटल आ रहा है जिसको हम बोलेंगे सिग्मा समीशन एफएक्स। आपके पास आया 616 इसका टोटल आ गया। ठीक है, हमें 2 कॉलम का टोटल करना है जब भी मीन, मीडियन एंड मोड निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है और ये प्रोडक्ट एफएक्स का टोटल करना है। और ये सम के लिए हमें सैम्बल इस्तेमाल करते हैं सबमिशन का, सिग्मा का, इसे आपने जहन में रखना है। ओके, अब हम आगे फर्दर अब कैलकुलेशन पे पढ़ रहे हैं। कैलकुलेशन फॉर मीन, ग्रुप डेटा या कंटिन्यू सीरीज़ के मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से। ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अब हमें मिला हुआ ये, हमें यहाँ पुट करते हैं एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स कितना आया हुआ है 616 और डिवाइडेड बाय एन। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आया हुआ है 32। जब आप इनको 616 को डिवाइड करेंगे 32 से तो आंसर आएगा 19.25। मीन निकल गया, डन। अब ज़्यादातर मसला आता है बच्चों को मीडियन और मॉड निकालने का। इसका तो आसान सा फार्मूला है, आसान से निकल भी जाता है। अब मीडियन में जब भी आप ग्रुप डेटा से या कंटिन्यू सीरीज़ से मीडियन की कैलकुलेशन करें तो आपको याद होना चाहिए सबसे पहले आपने निकालना है मीडियन ग्रुप। सबसे पहले आपकी कैलकुलेशन होगी मीडियन ग्रुप निकालने की। तो यहाँ पर मैं हेडिंग लगा रहा हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ सबसे पहले निकालना है मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप का फॉर्मूला क्या है? द साइज ऑफ
n डिवाइडेड बाय 2 ith वैल्यू। ठीक है, ये आपका सेम आ जाएगा, नीचे ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, सेम आ जाएगा। n आपके पास कितना है 32, आपने यहाँ पुट किया 32 डिवाइडेड बाय 2। जब आप 32 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 16। ये बता रहे हैं कि 60th वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपने देखना है जो यहाँ पर मीडियन ग्रुप की जब आप फार्मूला पुट करके वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आंसर आ रही है 60th वैल्यू। इस 60th वैल्यू को आपने देखना है कि कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कवर हो रही है, फ्रीक्वेंसी में नहीं देखना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। तो 60th वैल्यू क्या 8 में तो कवर नहीं हो रही, 20 में कवर हो रही है। 60th वैल्यू 20 में कवर हो रही है, तो हम बताएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक छोटी सी बात, 60th वैल्यू कवर्स इन 20 CF, CF स्टैंड फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 60th वैल्यू कवर हुई 20 CF में। द ग्रुप अगेंस्ट, हमें ग्रुप चाहिए तो हम लिखेंगे द ग्रुप अगेंस्ट 20 CF इज 20 CF के अगेंस्ट जो ग्रुप आ रहा है ये रहा 10.5 to 20.5. So it is our median group. मीडियन ग्रुप निकल गया। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, याद रखना, जब भी आप ग्रुप डेटा से या कंटिन्यूस सीरीज से मीडियन की कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले मीडियन ग्रुप निकालें। मीडियन ग्रुप का फार्मूला द साइज ऑफ n/2 ith वैल्यू, n जितना भी फ्रीक्वेंसी का टोटल आया हुआ तो यहाँ पुट करा, आगे 60th वैल्यू। जो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी उसको देखना है कि कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कवर हो रही है। तो 60th वैल्यू यहाँ कवर हो रही थी, हमने लिख दिया थी 60th वैल्यू कवर्स इन 20 CF, द ग्रुप अगेंस्ट 20 CF इज दिस, सो इट इज़ आवर मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप निकालने के बाद आपने आगे एक और फर्दर कैलकुलेशन करनी है जिसका नाम रखना है एग्जैक्ट मीडियन। एग्जैक्ट मीडियन की कैलकुलेशन करनी है ना अब आपने। अब इसका फॉर्मूला क्या है, L प्लस H अपॉन F इंटू N डिवाइडेड बाई 2 माइनस C। डन, ये फॉर्मूला है आपका। अब ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेगी, L मतलब लोअर वैल्यू जो आपको ग्रुप मिला, ये आपको ग्रुप मिला है 10.5 to 20.5, इसकी लोअर वैल्यू L कहलाएगी, ये आपकी L कहलाएगी। तो आपने और इसके बाद H का मतलब हाइट। ये जो ग्रुप्स बने हुए कितनी हाइट्स के बने हुए हैं तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हाइट का मतलब फिर बता रहा हूँ, ग्रुप्स ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं इनकी हाइट कितनी है, 5 की भी हो सकती है, 20 की भी हो सकती है, वो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन होगा। ठीक है, H होगा, H भी समझ आ गया। F का मतलब फ्रीक्वेंसी। ये जो आपको ग्रुप मिला इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आ जाना है और ये आपका F कहलाएगी। ठीक है भाई, ये आपका F कहलाएगी। अब N तो मिला हुआ है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 2 फार्मूले का माइनस C का मतलब होता है क्यूमुलेट। ये जो वैल्यू आई थी, ये वैल्यू जिस भी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कवर हो रही होगी उससे ऊपर वाली वैल्यू कहलाएगी C। तो ये रही C। सपोज़ करते हैं कि भाई यहाँ पर अगर कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पर आई थी जो इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कवर हो रही है पहली में, तो मैंने बताया भाई इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी आपकी वैल्यू C कहलाएगी। तो इससे ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं, तो C आपने 0 लेना है। लेकिन अभी यहाँ इस वैल्यू में ये 60th वैल्यू 20 CF में कवर हुई थी, तो इससे ऊपर वैल्यू है 8, तो उसको हमने ले लिया C। ठीक है, अब इसको पुट करते हैं, सब वैल्यू मिल गई। L आपको मिला हुआ है 10.5 प्लस H कितनी है 10 की, हाइट फ्रीक्वेंसी आपके पास आई हुई है 12, N आपके पास आया हुआ 32 डिवाइडेड बाय 2 माइनस C ये रहा 8। अब हम आगे फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। 10.5 प्लस 10/12, 32 डिवाइडेड बाई 2 16 माइनस 8। 10.5 ऐसे आया प्लस 10 डिवाइडेड बाई 12, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। 10.5 प्लस
10 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से, तो यहाँ पर आंसर आए 80। 80 डिवाइडेड बाय 12, 10.5 प्लस, अब 80 जो है 12 से डिवाइड हो रहा है, तो हम आंसर निकालते हैं 80 डिवाइडेड बाय 12, सो आंसर इज 6.67, 6.67। अब इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, प्लस, तो 10.5 प्लस 6.67, तो आंसर आया 17.17, ये मीडियन का आंसर आ गया। सही है भाई। देखें, हर स्टेप को याद रखना है। जब भी आप मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन करें एक ही डेटा से, ग्रुप डेटा से, कंटिन्यूस सीरीज से, तो आपने पहले कॉलम को कंप्लीट करना है। कॉलम को कंप्लीट करने के बाद मीन की कैलकुलेशन करनी है, देन इसके बाद मीडियन पे आना है। हर एक स्टेप को याद रखना है। अब लास्ट कैलकुलेशन हो गई, रह गई है, मीन भी निकल गया, मीडियन भी निकल गया। नाउ मूव ऑन, अब मोड की कैलकुलेशन रह गई, कैलकुलेशन फॉर मोड। जिस तरह मीडियन में आपने मीडियन ग्रुप निकाला था, इसी तरह मोड की भी जब कैलकुलेशन करेंगे तो मोड ग्रुप निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सबसे पहले हम मोड ग्रुप निकालने जाएंगे। इसमें आपने कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, जस्ट लाइक इजी है। जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो आपको, जिस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो आपका मोड ग्रुप कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी देखें, सबसे ज़्यादा आ रही है 12, इसके सामने आ जाए ये आ रहा ग्रुप, तो आप लिखेंगे 10.5 to 20.5 is our mode group because it has maximum frequency. डन। मोड ग्रुप कैसे निकालेंगे? जिस ग्रुप की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो आपका मोड ग्रुप होगा। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये थी, इसके सामने चले गए, क्लास बाउंड्री में जाके देखेंगे इसके सामने अगेंस्ट ग्रुप कौन सा आ रहा है, तो आपने देख लेना है। अब इसके बाद फर्दर कैलकुलेशन होगी एग्जैक्ट मोड की, तो एडिट लगेगी एग्जैक्ट मोड। अब इसका फॉर्मूला क्या, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। यह आपका मोड का कंटिन्यूस सीरीज़ का फार्मूला या ग्रुप डेटा का फार्मूला। ठीक है, कोई फार्मूला जस्ट लाएगा बड़ा है, बाकी सब वैल्यूज़ मिल जाएंगे। फार्मूलाज बस याद रखें, स्टेट्स में काम ही सारा फार्मूलाज का है। ठीक है, अब आपको देखना ये है कि सब चीज़ें कहाँ से मिलेगी। पहले हमें ये सब चीज़ें चाहिए, हम L1 और L2 ढूंढ लेते हैं। पहले ये जो आपको ग्रुप मिला मोड ग्रुप, इसकी लोअर वैल्यू L1 कहलाएगी और अपर वैल्यू कहलाएगी L2। फिर बता रहा हूँ, जो आपको मोड ग्रुप मिलेगा उसकी लोअर वैल्यू L1, अपर वैल्यू कहलाएगी L2। L1 और L2 तो मिल गया। अब ढूंढना है F1, F0 और F2। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी F1, उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी कहलाएगी F0 और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी कहलाएगी F2। F0, F1, F2, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी F1, उससे ऊपर वाली F0, उससे नीचे वाली F2। सही भाई, ये याद रखना है। ओके, सारी वैल्यूज़ मिल गई। अब करते हैं पुट वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर एग्जैक्ट मोड इज इक्वल टू L1 कितना आया 10.5 प्लस F1 कितना है, ये रहा 12, हमने यहाँ पर पुट कर दिया 12, माइनस F0 कितना है, ये रहा 8, हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। 2 इस F1 से हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय F1। F1 था हमारे पास 12 माइनस F0 है हमारे पास 8 माइनस F2 कितना था 6 तो हमने लिख दिया 6। L2 है आपके पास 20.5 माइनस 10.5। डन। नाउ मूव ऑन, हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब इसके बाद आंसर निकाल लें, तो एग्जैक्ट मोड इज इक्वल टू 10.5 प्लस 12 माइनस 8, आंसर इज 4। 2 12 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 24 माइनस 8 माइनस 6, 20.5 माइनस 10.5, आंसर इज 10। ठीक है, आगे फर्दर कैलकुलेशन इसको यहाँ सेम ही लिखेंगे आपने। 10.5
प्लस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, तो आंसर 40 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 8 इज इक्वल टू 16 एंड 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10। तो 10.5 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आया 4। 10.5 प्लस हो गया 4 में, तो हमारे पास आंसर आया 14.5। ये आपका यहाँ पर आके क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है भाई। तो आज की इस वीडियो में हमने मीन, मीडियन एंड मोड को ग्रुप डेटा से कंटिन्यूस सीरीज़ से सॉल्व किया। फिर बता रहा हूँ, जब भी आपके पास सवाल आए तो आप लोगों ने सबसे पहले कॉलम्स कंप्लीट करने हैं। कॉलम्स कंप्लीट करने के बाद देन इसके बाद आपने फर्दर कैलकुलेशन से कंटिन्यू करनी है और हर एक स्टेप को आपने याद रखना है। ठीक है भाई। फिर मैं आप लोगों को एक और आसानी कर दूँ, आपको बता दूँ, ये जो कॉलम बनते हैं, ये 2 कॉलम बनते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ या ग्रुप डेटा में। ये 2 कॉलम बनते हैं मीन के लिए, ये 2 कॉलम बनते हैं मीडियन के लिए, और आपके क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत होती है ओनली मोड के लिए। तो हमने ये याद रखना है, ये 2 कॉलम बनते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ में या ग्रुप डेटा में मीन के लिए, ये 2 कॉलम बनते हैं मीडियन के लिए, और सिर्फ क्लास बाउंड्रीज बनती है मोड के लिए। ठीक है भाई। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें अगर कुछ ना समझ आया हो तो। और अगर चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फ़र्दर कॉन्सेप्ट्स के साथ, फर्दर क्वेश्चंस के साथ हाज़िर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।